हुकूमत की तरफ से आईटी बरामदात बढ़ाने के लिए गुज़श्ता रोज़ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में आईटी सेक्टर में बरामदात और रोज़गार के मौके के फ़रोग के लिए कोशिशें तेज़ करने पर बात की गई। सेमिनार में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाशा, मोहम्मद ज़ुहैब खान और आईटी माहिर आसिफ पीर साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने जियो न्यूज़ को अपना वक्त दिया। कहिएगा आसिफ पीर साहब, पाकिस्तान में आईटी के शोबे में बरामदात का कितना पोटेंशियल है और नौजवानों में रोजगार के कितने मौके पैदा किए जा सकते हैं? जी, पोटेंशियल तो पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट्स का बेपनाह है इस वक्त, और $1 बिलियन के एडिशन से 30 से 35 हजार जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं पाकिस्तान में, जो एक्सपोर्ट से सिर्फ रिलेटेड हैं। तो आई थिंक इसके लिए बेपनाह कोशिशों की जरूरत है। और ये बेसिकली जो कल सेमिनार हुआ है SIFC के तहत, इट इज़ वेरी फ्रूटफुल कि इसमें आईटी को इम्पोर्टेंस दी गई। सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। इससे कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का, बायर्स का हमारा पाकिस्तान पे इंक्रीज होता है, जिससे इंश्योरिटी आती है कि जो पॉलिसीज हैं वो सस्टेनेबल रहेंगी और इस पे मजीद ग्रोथ की बहुत पोटेंशियल है, और जितना हम इस पे काम करेंगे उतना उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, मोहम्मद ज़ुहैब साहब, आप कहिएगा कि पाकिस्तान में आईटी के शोबे में पूरी तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? क्या हमारी हुकूमतें जो हैं वो आईटी पर तवज्जो नहीं देती रहीं? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, हुकूमत की तरफ से तो तवज्जो ऊपर से तो रही है, बट जाहिर है जो ब्यूरोक्रेसी के चैलेंजेस हैं, जो डिलेज हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, पॉलिसी अनाउंस हो जाती है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। आई थिंक यहाँ पे SIFC का एक बहुत बड़ा किरदार आएगा, जिसमें हमारी जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, और चूंकि स्टेट इसको टेक केयर कर रही है, तो आई थिंक ये आईटी की इंडस्ट्री के लिए ये सेमिनार या इस किस्म का इनिशिएटिव एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आसिफ पीर साहब, आप कहिएगा कि अब हुकूमत और इदारे आईटी पर खुसूसी तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। क्या हमें दुनिया के बराबर आने में थोड़ा वक्त लगेगा अभी भी? देखें, कोई भी एफर्ट शुरू की जाती है तो उसमें आपको इम्पैक्ट देखना है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ चीजें जा रही हैं। तो आपके जब पाथ ठीक हो जाता है तो फिर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, और रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो फिर ग्रोथ नजर आती है। तो दुनिया के हम बराबर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट एंड स्टार्टिंग पॉइंट हैज बीन देयर। तो इन माय व्यू इट्स अ राइट स्टेप, और जितना हम काम करेंगे उतनी ही हमको आउटपुट भी नजर आएगी। अच्छा, मोहम्मद ज़ुहैब पाशा खान साहब, आप कहिएगा कि अगले 5 साल में आप कितना पोटेंशियल देख रहे हैं? अगर आईटी की बरामदात के हवाले से हम देखें, पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है? देखिए, अगर हमारा पॉलिसी जो है वो ईज ऑफ पॉलिसी हो जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है, और ये जो प्लेटफॉर्म बना है इसकी डिजिटलाइजेशन की तरफ जो इंडस्ट्री के इशूज हैं, जो फॉरेनर के इशूज हैं, ये बेहतर हो जाते हैं। तो आई थिंक 8 से 10 बिलियन डॉलर अगले 5-7 साल में ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन और चीजें इंसेंटिव मिलती हैं, जैसे कि हमारा जो यूथ है वो हमारा गोल्ड है। अगर यूथ को वो ट्रेनिंग वो दी जा सकती है आईटी के हवाले से, जिसमें हम अपनी ये आईटी फोर्स पूरी तैयार कर सकें, तो हम बहुत इसको आईटी एक्सपोर्ट आराम से बढ़ा सकते हैं, बहुत तेजी से। हुकूमत की तरफ से आईटी बरामदात बढ़ाने के लिए गुज़श्ता रोज़ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन पाशा, मोहम्मद ज़ुहैब खान और आईटी माहिर आसिफ पीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका।